देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल लद्दाख समाचार आवाज घर घर में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम जुले, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन रीज़न था कि होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सिविल डिफेंस एयर रेड एंड ब्लैकआउट की मॉक एक्सरसाइज जो पूरे कंट्री में हो रही है, आज 24 को हम यहाँ पे करगिल में भी कंडक्ट करने जा रहे हैं। उसी के लिए आप सबको रूबरू कराना था। ये मॉक एक्सरसाइज हम आज 24 अप्रैल को 7 बजे से लेकर 7:10 तक कंडक्ट करेंगे। तो इसका जो मेन प्रोसीजर है उसमें 7 से 7:10 तक के बीच में ब्लैकआउट एक्सरसाइज होगा, जिसमें सारे करगिल के वासियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। ये एक मियर मॉक एक्सरसाइज है जिसका मेन पर्पज़ है कि हमारी रेडीनेस रहे, एयर डिफेंस, हमारा जो सिविल एयर डिफेंस है वो पूरा रेडी रहे। हमारा जो पूरी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इवैक्यूएशन, रेस्क्यू, उससे रिलेटेड सारी प्रिपरेशन है। इस पूरी एक्सरसाइज के बारे में आपको एसपी साहब एक बार ब्रीफ भी कर देंगे। जैसे कि डीसी साहब ने बताया अभी कि आज एक मॉक लेवल एक्सरसाइज होने वाली है एयर डिफेंस के रिगार्डिंग। ये एक्सरसाइज 7 बजे शुरू होगी, तो 7 बजे से लेकर 7:02 तक सायरन की आवाज़ सुनाई जाएगी पूरे टाउन में, जो हमने अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किए हुए हैं। बेसिकली सायरन का मतलब है कि एयर स्ट्राइक से कुछ हमला हो गया है, तो ये लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन्स होगा। इसके बाद जैसे डी साहब ने बताया 7:10 तक ब्लैकआउट होगा, पूरा ब्लैकआउट होना चाहिए। वो मेन कनेक्शन काट दिया जाएगा लाइट का, और लोगों को अपने घरों में अगर किसी के इन्वर्टर है या फिर भी कोई लाइट का अवेलेबिलिटी है तो वो कर्टेन्स वगैरह लगा के लाइट को कट ऑफ करना है उनको। 7:10 के बाद फिर जो हमारे जितनी भी एजेंसीज है, पुलिस हो गई, UTDRF हो गई, हमारी मेडिकल फैसिलिटी, फायर फैसिलिटीज़, फिर वो अपना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेगी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करने पे जो हमारी हम मॉक एक्सरसाइज में करते हैं कि जो भी हमारे जितने भी घायल लोग हैं, जितने भी डेड लोग हैं, उनको हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। UTDRF सर्च का काम करती है, जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो अपने अपने रोल में आ जाएगी। उसके बाद एजेंसीज का काम है। बट ये लोग, जैसे कि डीसी साहब ने पहले बताया, कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक मॉक लेवल एक्सरसाइज है, सिर्फ लोगों को एक तैयार करने के लिए कि कल को अगर असली में कोई अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे लोगों के मन में जो एक प्री सेट पैटर्न होना चाहिए कि अगर ऐसे हमले पे हमें क्या करना है। कभी भी सायरन बजा तो इसका मतलब वो खतरे की घंटी है, आपको क्या एक्टिविटीज करनी है, उस चीज के लिए मॉक एक्सरसाइज हो रही है। और इस मॉक एक्सरसाइज से हमारी भी टेस्टिंग होती है कि जो हमारे सायरन्स हैं वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, एजेंसीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, हमारी सिविल डिफेंस की टीम अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, फर्दर हमारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के और इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। तो ये मॉक एक्सरसाइज यहाँ टाउन में प्लस सारे सब डिवीज़न में कंडक्ट की जाएगी। मियर मॉक एक्सरसाइज है, और इसमें जो हमने सर्च और रेस्क्यू के लिए एक लोकेशन चूज की है, हैदरी मोहल्ला, तो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। 7 से 7:10 के बीच में ब्लैकआउट होगा। तो उसमें लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर की सारी लाइटें बंद कर लें। अगर थोड़ी बहुत भी कहीं पे भी लाइट का आप कर्टेन्स वगैरह बंद कर लें। जो भी डिसेबल लोग हैं या फिर हमारे वल्नरेबल लोग हैं या ओल्ड एज लोग हैं, उनको पहले से आप हेल्प करें सारे के सारे। फर्दर इसमें पैनिक क्रिएट ना करें। मतलब ये नियर एक मॉक एक्सरसाइज है जिससे हमें तैयारी करनी है हमारे लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, पुलिस लेवल पे, एजेंसी लेवल पे और कॉमन पब्लिक लेवल पे। तो इसको पैनिक की तरह ना देखें। साथ में जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं, वो एज इट इज़ एक्टिवेट रहेंगी। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं, रुकावट टाइप की चीज़ नहीं होगी। वहाँ पे लाइट्स वगैरह सब कुछ रहेंगी। क्रिटिकल केयर सर्विसेज में कोई ऐसा हैम्पर नहीं होगा, तो आप इससे घबराएं नहीं। और जस्ट इसमें हमें मॉक एक्सरसाइज में जितना अपना सहयोग बन सके वो उतना सहयोग प्रोवाइड करें। ये यहाँ पे करगिल टाउन एज वेल एज हमारे सारे सब डिवीज़न पे लेवल पे होगी। जस्ट ए मॉक एक्सरसाइज है। सर, ये मॉक ड्रिल कारगिल क्षेत्र में हो रहे हैं या दूसरे स्टेट्स में? दूसरे स्टेट्स में भी हो रही है। ये 20 से लेकर 24 के बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे कंडक्ट की जा रही है। यहाँ करगिल में भी कराई जा रही है, एट द सेम टाइम लेह में डिस्ट्रिक्ट में भी हो रही है। तो जिस तरह वॉलंटियर्स की आपने बात की, तो हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जमात उलमा है, असीजा, अंजुमन, उनकी भी वॉलंटियर्स अपने फोर्स के साथ हमें देखने को बिल्कुल बिल्कुल, हमने सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर इवैक्यूएशन का जो ऑपरेशन होता है उसमें हमेशा करगिल में ये देखा गया है जितनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहा है हमेशा।
तो हम उनको भी प्रिपेयर करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, कल को ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो वो भी ट्रेंड रहे, ताकि हमें आगे बढ़ चढ़ के एक कदम एक्स्ट्रा हमारे साथ हेल्प करे।